अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 108, जहां सभी लोग मिस्टर के को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। हेलो सर, मैं हूं मिंजू सीओ, आपकी कॉपीराइटर। हेलो सर, मैं आर्ट डायरेक्टर जुनसियो बैन हूं, नाइस टू मीट यू। लेकिन हमारी सोई का पूरा ध्यान अपने फोन में होता है। द्वाबा कितना उदास हो गया था ना, ये जानकर कि मैं भी उससे अपने मतलब से मिलने आई हूँ। हाँ, मुझे इतना ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत थी। हे सोई, जल्दी से यहाँ पर आओ और मिस्टर के को हेलो बोलो। ओ हेलो। हाँ। इसके बाद हमें म्यूजिक डायरेक्टर मिस्टर के को दिखाया जाता है, जो कि है हमारा यूनियॉक। एंड यूनियॉक को देखकर सोई एकदम शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहां आर्ट डायरेक्टर मिस्टर बैन प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। लेकिन सो यूनियॉक की प्रेजेंस से इतना ज्यादा बॉदर हो रही होती है कि वो मीटिंग पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाती और बार बार यूनियॉक की तरफ देख रही होती है। देन सोई मन में बोलती है, मैं ये कर क्या रही हूँ? सोई, मीटिंग पर ध्यान दो। इसके बाद हमें मीटिंग खत्म हो जाने के बाद का सीन दिखाया जाता है। एंड सोई मीटिंग खत्म होते ही वहाँ से भाग आती है, पानी पीने का बहाना बनाकर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो कंफ्यूज्ड एंड परेशान होकर मन में बोल रही होती है, वो फेमस म्यूजिक डायरेक्टर, वो यूनियॉक था, लेकिन वो तो बहुत फेमस था ना, तो मुझे पता कैसे नहीं चला कि वो यूनियॉक है? और आखिर उसका नाम के कब हुआ? के तो उसके नाम के इनिशियल्स में भी नहीं आता। पर अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका नाम क्या है, बल्कि ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं और यूनियॉक पूरे प्रोजेक्ट के दौरान साथ में काम करने वाले हैं। ओह गॉड, मैं तो इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हूँ कि मैं किसी भी चीज पर फोकस ही नहीं कर पा रही। एंड तभी पीछे से कोई आता है और बटन बंद कर देता है ताकि ग्लास से पानी गिरे ना। ये देखकर सोई बोलती है, OMG, उप्स, थैंक यू। वो मेरा आज फोकस ही नहीं हो पा रहा। I'm a bit of mess today. एंड अभी तक सोई को ये रियलाइज ही नहीं होता कि जो उसके पीछे खड़ा हुआ है वो खुद यूनियॉक है। तभी यूनियॉक बोलता है, हाँ सही कहा, मैं खुद तुम्हें देखकर थोड़ा सरप्राइज हो गया था। वैसे काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना सोई? कैसी हो? यूनियॉक को देखकर सोई का मूड ऑफ हो जाता है। एंड तभी हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, उस दिन यूनियॉक का वो एक्सप्रेशन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन वो आज के उसके एरोगेंट डिमीनर के सामने कुछ भी नहीं था। यूनियॉक इस तरह से बात कर रहा है जैसे वो बस अपनी किसी पुरानी हाई स्कूल क्लासमेट से मिल रहा हो, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड से, जिसे वो बिना बताए अब्रॉड चला गया था, वो भी 10 साल के लिए। वो आखिर इतना कैजुअली बिहेव कैसे कर सकता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे यूनियॉक से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। एंड इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है, जो यूनियॉक के ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इनफैक्ट उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, एंड विच इज वेरी फेयर, क्योंकि जस्ट इमेजिन तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अचानक से बिना बताए तुम्हें छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो जाए, लेकिन फिर भी यू आर वेटिंग फॉर हिम कि नहीं, वो कभी न कभी वापस आएगा, एक प्रॉपर अपॉलॉजी देगा और ये सब एक्सप्लेन करेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब तुम उससे पहली बार मिलते हो तो वो तुम्हें अजीब तरह का लुक देता है, लाइक काइंड ऑफ अग्रेशन के साथ देखना। और जब फाइनली तुम्हारी उससे बात होती है तब वो कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, तो ऑब्वियसली किसी को भी गुस्सा आ ही जाएगा। ऑल्दो यूनियॉक के पास भी एक प्रॉपर रीजन था कि उसने ऐसा क्यों किया, एंड वो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन सोई का गुस्सा होना भी बिल्कुल जायज है। एनीवेज, यूनियॉक की बात सुनकर सोई बोलती है, तो क्या अगर मैं ठीक भी हूँ तो? यूनियॉक बोलता है, तो ये एक रिलीफ की बात होगी। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है, जहाँ सोई बोल रही होती है, मुझे यूनियॉक से ये उम्मीद कभी नहीं थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि वो मुझसे ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे जैसे मैं उसके लिए कभी स्पेशल थी ही नहीं। मैं भले ही अभी कांप रही हूँ, पर मेरे इमोशंस अभी एकदम साफ हो गए हैं, और मैं जो अभी महसूस कर रही हूँ वो सिर्फ गुस्सा है, रेज है। एंड तभी सोई यूनियॉक से बोलती है,
मुझे नहीं लगता कि इस तरह से बात करने के लिए हम इतना क्लोज हैं। अच्छा रहेगा अगर वर्क प्लेस पर हम प्रोफेशनली बिहेव करें। आई मीन डोंट क्रॉस द लाइन। ठीक है, जैसा चाहो। I'll keep it professional। देन हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस आती है जहाँ सोई बोल रही होती है। मुझे समझ ही नहीं आया कि यूनियॉक के इतने काम रिप्लाई पर कैसे रिएक्ट करूं। उसने मेरी बात बहुत जल्दी मान ली थी, बिना किसी एक्सप्लेनेशन या आर्ग्यूमेंट के, और बस यही बात मेरे दिल में चुभ गई। उसकी कामनेस। वो अकेला आखिर इतना शांत कैसे रह सकता है, इतने कूल और लाइट बिहेव करते हुए? क्योंकि इस सिचुएशन में जो परफेक्टली और नॉर्मल बिहेव कर रहा है वो मैं हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे ऐसा महसूस क्यों करवा रहा है कि गलत मैं हूँ, ना कि वो। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई एज यूजुअल अपने वर्क प्लेस पर एंटर होती है। हेलो हेलो। देन सोई आगे बोलती है, एक और चीज, यूनियॉक ने सच में वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई सामने से आ रही होती है और तभी उसे सामने यूनियॉक दिख जाता है, लेकिन यूनियॉक बिना कुछ रिएक्ट किए बिल्कुल किसी अदर एम्प्लॉय की तरह सोई को ग्रीट करता है और चला जाता है। गुड मॉर्निंग। एंड इसके बाद हमें बैकग्राउंड में सोई की वॉइस दोबारा से आती है जहाँ सोई बोल रही होती है, और यूनियॉक ने सच में कभी लाइन क्रॉस नहीं करी। एंड ऐसे ही काफी सारे दिन बीत जाते हैं। इसके बाद हमें एज यूजुअल किसी नॉर्मल से डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोई को एक दिन उसकी मैनेजर अपने कैबिन में बुलाती है। क्या हुआ मैम? सोई, क्या मैं तुमसे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम ले सकती हूँ? हाँ बोलिए ना मैम। सोई, तुम जानती हो ना कि आज मुझे 5 बजे डायरेक्टर के साथ उनके स्टूडियो जाना था, सैंपल सुनने के लिए और चूज करने के लिए भी। हाँ मैम, मैं जानती हूँ, लेकिन सोई मुझे अभी अभी निकलना पड़ेगा। अचानक से एक बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है। मैनेजर की बात सुनकर सोई मन में बोलती है, मैं समझ रही हूँ कि ये कन्वर्सेशन कहाँ जाने वाली है, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। तभी सोई मैनेजर से बोलती है, अच्छा तो? सोई की मैनेजर बोलती है, जैसा कि सब जानते हैं तुमने खुद इस प्रोजेक्ट का प्लान बनाया था, तो तुमसे बेहतर किसे पता होगा कि किस टाइप का म्यूजिक इसमें सही रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जगह तुम्हें जाना चाहिए। तो क्या तुम मेरी जगह चली जाओगी प्लीज सोई? और सॉरी भी। एंड अपने मैनेजर को कौन ही मना कर सकता है। दैट्स वाई सोई मान जाती है और बोलती है, हाँ क्यों नहीं मैम, मैं बिल्कुल चली जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। क्या सच में सोई? थैंक यू। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है अराउंड 5 PM का, जहाँ सोई की टीममेट्स आपस में बातें कर रही होती हैं। ऑफिस से जल्दी जाना कितना अच्छा होता है ना, और मैं तो उनके स्टूडियो हमेशा जाना चाहती थी। हाँ मैं भी। अब मुझे सोई से जलन हो रही है। वैसे डायरेक्टर के कितने हैंडसम है ना। हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद में सोई एंड यूनियॉक को दिखाया जाता है जो कार में होते हैं, एंड यूनियॉक सोई को अपने स्टूडियो ले जा रहा होता है, और हाँ दोनों ही चुपचाप होकर बैठे हुए होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है सोई पर, जो मन में बोल रही होती है, इस खामोशी में तो दम घुट रहा है। ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये तो होना ही था। यूनियॉक के साथ मैं कैसे कंफर्टेबल हो सकती हूँ? क्या मैं इसे रेडियो ऑन करने को कहूँ? एंड सोई हल्के से यूनियॉक की तरफ देखने लगती है। सोई को घूरता देख यूनियॉक सोई की तरफ टर्न होता है और बोलता है, मैंने हम दोनों के लिए कॉफी ले ली थी क्योंकि मुझे लगा ही था कि हमें ट्रैफिक मिलेगा। एंड सोई जल्दी जल्दी कहीं और देखने का नाटक करने लगती है। तभी यूनियॉक आगे बोलता है, क्या तुम अब भी कॉफी नहीं पीती हो? यूनियॉक की बात सुनकर सोई मन में बोलती है, वेट व्हाट? अब भी? इससे तुम्हारा मतलब क्या है? और प्लीज ये नाटक अब बंद करो कि तुम मुझे कभी जानते भी थे। मैं ऐसे अमेरिकानों के बगैर अपना काम कर ही नहीं पाती हूँ, तुम्हें पता भी है, बेवकूफ कहीं के। एंड सोई यूनियॉक से बोलती है, किसने कहा मैं कॉफी नहीं पीती? आई लव कॉफी। एंड सोई कॉफी का कप उठाती है और पीने लगती है। तभी सोई मन में बोलती है, पर ये इतनी कड़वी क्यों है? एंड देन यूनियॉक बोलता है, ओह ये तो मेरी थी 6 शॉट्स वाली। एंड ये सुनते ही सोई को खांसी आ जाती है।
एंड सोई के मुंह से सारी कॉफी बाहर आ जाती है और सोई की स्कर्ट पर गिर जाती है। यूनियोक जल्दी से टिश्यू निकालता है और सोई की स्कर्ट साफ करने लगता है। सॉरी, मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था ना। एंड तभी यूनियोक को रियलाइज होता है कि उसे सोई को इस तरह से टच नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आरंट फ्रेंड्स एनीमोर। और इसीलिए यूनियोक सोई के हाथ से कॉफी का कप ले लेता है और बोलता है मैं कॉफी पकड़ लेता हूँ, तुम अपनी स्कर्ट साफ कर लो। एंड देन सीन शिफ्ट होता है हमारी सोई पर, जिसकी हार्ट बीट एकदम फुल स्पीड में चल रही होती है और सोई शॉक होकर मन में बोलती है क्या वो क्या था अभी अभी, ये क्या हुआ। तभी सोई यूनियोक से बोलती है ऐसा नाटक करते हुए कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं, मेरी स्कर्ट में तो दाग लग गया। एंड सोई की एक्टिंग देखकर यूनियोक को हंसी आ जाती है और यूनियोक हंसने लगता है। यूनियोक को हंसता देख सोई को गुस्सा आ जाता है और सोई गुस्से से यूनियोक को घूरने लगती है। क्या? तभी यूनियोक बोलता है अरे हाँ, मुझे तो प्रोफेशनल रहना चाहिए है ना।